Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. I hope everyone is fine. So in this video I'll discuss my strategy for the quantitative aptitude or quant or maths you can say. So मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया या फिर 190 आउट ऑफ 200 मैंने स्कोर किया मैथ्स में. सो देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जब भी अगर आप एक बिगनर है और आप ट्राई कर रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की, आपसे वो हो जाएंगे सॉल्व. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको, और चैलेंज है सबसे बड़ा, कि आपको एक टाइम पीरियड में उसको सॉल्व करना है. उसके बाद उसको सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो उसके लिए हमें चाहिए अपना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, ताकि हमें क्वेश्चन को देखते ही एक बार में ही क्लिक हो जाए कि हाँ, इस क्वेश्चन में तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा. देन यू कैन डू इट एंड फाइनली यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन दैट टाइम स्पेन. तो मैं मेरा बताती हूँ मैंने कैसे किया था. सबसे पहले मैंने देखा था कि मेरे कॉन्सेप्ट्स कहाँ हैं. कॉन्सेप्ट्स कहाँ हैं इससे मतलब है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ हर एक चैप्टर को लेकर. तो मैंने पाया कि जो अरिथमेटिक था उसमें मेरा सही था सब, बट एडवांस मैथ्स में मैं थोड़ा थोड़ा मेरे कॉन्सेप्ट्स में भूल गई थी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत थी. तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि कॉन्सेप्ट्स के लिए एक बुक उठाई. आप किरण पब्लिकेशन की बुक उठा सकते हैं. आप बिल्कुल ज़ीरो से भी स्टार्ट अगर करना चाहते हैं या फिर आप कहीं मिड में हैं तो भी सेम बुक रहेगी किरण पब्लिकेशन की, मैं अभी आपको शो करूँगी. तो उस बुक में क्या है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं. चैप्टर वाइज में भी फर्दर आपको 6-7 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. तो क्या रहता है कि हम एक टाइप के जब काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी हमारे एग्ज़ाम में आता है तो हम फटाफट उसको कर लेते हैं. और ये फ़ायदा होता है, हमारी स्पीड भी इससे बढ़ती है. ठीक है, तो एक तो ये हुआ है. दूसरी बात ये है कि जब मेरा कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो गए, उसके बाद था कि मेरे को अपनी अब स्पीड इंक्रीज़ करनी है. स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए मेरे को जानना था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं और मुझे किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. कॉन्सेप्ट तो हम बहुत सारे पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछ रहा है ये वाली चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो उसके लिए अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगी, एक किरण पब्लिकेशन की बुक है TCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. सो जब से TCS ने जैसे 2018 से एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है, तो तब से वो बुक है और उसमें Tier 1 एंड Tier 2 दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं. I'll take you to those two books and you can see them and you can purchase them and you can study from them. So let's go. ये दोनों बुक्स हैं वो जिनकी मैं बात कर रही थी. तो सबसे पहले ये वाली बुक है. इसमें क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, डिफरेंट चैप्टर्स मिलेंगे और आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे. जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपके सारे चैप्टर्स हैं. ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये सारे आपके चैप्टर्स हैं. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें आपके इतने टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं. 7 टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके. और उसके बाद आप, अगर मैं 53 पेज पर जाऊं तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. तो आप जैसे यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें इस बुक में 2022 तक, आज तक भी जितने भी SSC का चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, CGL है, CHSL है, MTS है, सिलेक्शन पोस्ट है, कोई भी एग्ज़ाम है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं. प्लस ये है जो TCS ने आज तक क्वेश्चंस पूछे हैं. ठीक है, तो Tier 1 और Tier 2 सारे क्वेश्चन इसमें क्वांट के हैं. तो आई वुड हाईली रिकमेंड दीज 2 बुक्स टू यू. अगर आप ये दोनों बुक्स कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने मॉक्स लगाइएगा, तो आपकी स्पीड आपको इंक्रीज मिलेगी ही मिलेगी. दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी एंड दैट्स हाउ आई क्रैक द एग्ज़ाम. मैथ्स जो है बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम का. उसमें स्कोर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. GS जो होता है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. इंग्लिश है, उसमें हमारी एक्यूरेसी बन नहीं पाती है. रीजनिंग और मैथ्स ये दोनों ऐसे हैं कि अगर हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हम उसमें एक्यूरेसी हमारी बहुत अच्छी रहती है. एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो उसमें हमारा स्कोर भी बहुत अच्छा रहता है. तो इसलिए इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़ पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स बिलो, or you can send me in the email. I'll be very happy to answer all of them. So thank you so much for watching my video and hit like if you like the video and subscribe to my channel. Thank you.